हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो कल हमने अपनी बॉडी को फेंका था कैसे? हॉरिजॉन्टली। आज अपनी उसी बॉडी को हम लोग फेंकेंगे एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। उम्मीद है जो कल मींस लास्ट वीडियो के अंदर लेक्चर्स के अंदर हमने जो आर्टिकल्स किए थे अपने, वो आपने कवर कर लिए होंगे। अब देखो, एक बॉडी ले ली अपनी और उसको इनिशियल वेलोसिटी u देकर थीटा एंगल से डाल दिया। इसकी जो बेसिक डिटेल्स है आपको लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बताई थी मैंने, कंप्लीट। अगर उसको नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले उसको देखना। Here a body is projected at an angle theta with horizontal. Now our aim is to find number 1, जो हम पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ पाथ। नेचर ऑफ पाथ। अब देखो, ये चौक है मेरे पास, मैंने इसको ऐसे डाला, क्या वो ऐसे जाकर ऐसे आएगा? नहीं, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। अगर आपको ऑब्जर्व करना हो, पानी वाला पाइप लो, टैप के अंदर लगाओ, टैप को ऑन करो और पानी का पाइप हाथ में लेकर खड़े हो जाओ, आपको विजिबल होगा वो पैराबोलिक पाथ होता है। उसको हम मैथमेटिकल प्रूव करेंगे यहाँ कि इट इज ए पैराबोलिक पाथ। फॉर दिस, ये कौन सी एक्सिस हमारी? x and this one y. Now our aim is to find a relationship between x and y. ये x y ग्राफ की नेचर कैसी होती है? For this, let us consider at any time t, our body is at p and x y are its corresponding coordinates. जो बोल रहा हूँ सब लिखा हुआ है PDF फाइल की फॉर्म में, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करना, लास्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो टी टाइम पर हमारी बॉडी कहाँ है? P पॉइंट पर। एक्स वाई के उसके कोऑर्डिनेट्स। हमारा एम भी क्या है? एक्स वाई के अंदर रिलेशनशिप निकालना। लेफ्ट एट टाइम T, बॉडी is at P. We know that. क्या मालूम हमें? x is equal to ut plus half at स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको पहले हम फॉर x डायरेक्शन। जिसे लास्ट लेक्चर में बोल रहा था, ये वन डायमेंशनल इक्वेशन है। अगर इसको x डायरेक्शन के लिए यूज कर रहा हूं तो इसके अंदर हर चीज x की आएगी, और y के लिए यूज कर रहा हूं तो हर चीज के अंदर y की आएगी। अब x के लिए सोल्व कर रहा हूं तो x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है x डायरेक्शन में? हमने तो थीटा एंगल पे डाला था बॉडी को u स्पीड के साथ। इसको रिजॉल्व कर लो। x कंपोनेंट कितना बनेगा वेलोसिटी का? u cos थीटा एंड y कंपोनेंट uy दैट इज इक्वल टू u sin थीटा। जो वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं? u वेक्टर है तो u cos थीटा, u sin थीटा, थीटा के साथ वाला cos थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है x डायरेक्शन में? u cos थीटा टाइम जो कोऑर्डिनेट x लिया था हमने t प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना? ये भी लास्ट वीडियो के अंदर बताया आपको। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमेशा 0, y डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन अपवर्ड मोशन है तो नेगेटिव, डाउनवर्ड मोशन है तो पॉजिटिव। यहाँ कितना लिखे हम? 0 इंटू टी स्क्वायर। सो यू विल गेट u cos थीटा इंटू t। इस इक्वेशन को सॉल्व करो फॉर y डायरेक्शन। y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में? लास्ट में तो 0 थी, जब हॉरिजॉन्टली डालते हैं यहाँ 0 नहीं है। कितनी है? u sin थीटा टाइम t माइनस हाफ g t स्क्वायर। माइनस क्यों लिख दिया मैंने? अपवर्ड मोशन है, g की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए हमारा एम था x और y में रिलेशन निकालना। हमारे पास तो अलग अलग इक्वेशन आ गई x और y की, दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम t की हेल्प लेते हैं। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी? x ओवर u cos थीटा, u cos थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t in equation of y. You will get y is equal to
y is equal to u sin theta into t. T means x over u cos theta minus हाफ g t स्क्वायर मतलब x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कुछ कटता है तो काट दो, यहाँ u कैंसिल हो गया, x टेंजेंट थीटा मिल गया माइनस हाफ एज इट इज लिख रहा हूँ g x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन के अंदर x की डिग्री कितनी है 2, y की डिग्री 1, डिग्री व्हाट इज डिग्री मैक्सिमम पावर, यहाँ x की मैक्सिमम पावर है 2 और y की मैक्सिमम पावर है 1, सो आई कैन से y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। और जब कभी इक्वेशन के अंदर ग्राफ बनाना हो इक्वेशन का, एक की पावर 1 हो और एक की पावर 2 हो, तो ग्राफ की शेप, ग्राफ की नेचर कैसी आती है, पैराबोलिक। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसके बाद hence the nature of path followed by the projectile is parabolic। एग्जाम में अलग से पूछ लेते हैं, show that body will follow parabolic path when it is projected at an angle theta with horizontal। अगर ये वर्टिकल के साथ होता तो भी इसको ऐसे सॉल्व करते, थोड़ा सा चेंज आता। ये थीटा अगर वर्टिकल के साथ हो तो यहाँ u sin थीटा बन जाएगा, यहाँ u cos थीटा, बाकी करना वैसे ही हमें। सेकंड पार्ट ले रहे हैं इसका, नेचर ऑफ पाथ के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से लिखते हैं। डेफिनेशन इसकी, टाइम फॉर विच बॉडी इज इन एयर, जितने टाइम के लिए बॉडी हवा में रहती है दैट इज नोन एज इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट इट्स जर्नी, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट इट्स जर्नी इज नोन एज इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। सॉल्व करेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे इसके लिए, एज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर for y direction, for y direction। मेरे को बताओ, during the whole journey what is the displacement of the body in y direction। y direction में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये जहां तक जाती है उसको x मैक्सिमम मान लेते हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में, 0। क्यों भाई, जमीन पर खड़े होकर बॉडी को डाला था, वापस जमीन पर आ गई बॉडी हमारी, तो y डायरेक्शन में तो सरकी नहीं, बॉडी गई थी ऊपर वापस आ गई। सो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग होल जर्नी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में, u sin थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ g t स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इस इक्वेशन के अंदर, अपवर्ड मोशन था इसलिए को माइनस जी रखा मैंने। यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर कितना आ गया, u sin थीटा इंटू टी, एक टी कैंसिल हो गया, यू गेट टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा ओवर जी। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, 2u sin थीटा बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करने के कई तरीके हैं। सेकंड मेथड ले रहा हूं मैं करने का, वो अलग से इसलिए करना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। वरना तो टाइम ऑफ फ्लाइट ड्राइव करना हो कैसे मर्जी करो, आपकी मर्जी है। कोई ये नहीं लिखा मिलेगा कहीं पर कि इस मेथड से ड्राइव करना है। लेट टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू t1 प्लस t2। व्हाट इज t1 and t2? t1 इज टाइम ऑफ ascent and t2 time of descent। what is ascent descent? बॉडी को यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता है दैट इज नोन एज टाइम ऑफ ascent। न्यूमेरिकल्स में अलग से पूछ लेते हैं। मैक्सिमम हाइट से जमीन तक वापस आने में जो टाइम लगता है
say t2, that is known as its time of descent. That's why I have written t1 plus t2 is equal to time of flight. Moreover, t1 t2 is equal to t. जितने टाइम बॉडी ऊपर जाएगी उतने टाइम के अंदर बॉडी नीचे आएगी. These two are always equal. लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2t, because t1 and t2 are same and let it be t. That's why time of flight is equal to 2t. क्वेश्चन तो वहीं पर है, t कैसे निकालेंगे? सपोज O से बॉडी गई A पर, A से बॉडी आई हमारी R पर. फ्रॉम O to A हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? O से लेकर A तक पहुंचने का, क्योंकि यहाँ जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ एसेंट है. मैं टाइम ऑफ एसेंट निकालूंगा पहले. As we know that v is equal to u plus at for y direction. For y direction, final velocity a पॉइंट पर y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है? लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था मैक्सिमम हाइट पर बॉडी की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है? 0. एट मैक्सिमम हाइट vy is equal to 0. तो यहाँ लिखेंगे हम 0. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी y डायरेक्शन में? u sin थीटा. एक्सेलरेशन माइनस g टाइम t 1. so I can write gt1 is equal to u sin theta और t1 is equal to u sin theta over g. t1 और t तो सेम थे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बन जाएगा? therefore टाइम ऑफ फ्लाइट twice of it 2u sin theta by g. तो आपको किसी प्रॉब्लम में टाइम ऑफ एसेंट निकालना हो, टाइम ऑफ डिसेंट निकालना हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ हो जाता है. ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अपना थ्योरी के अंदर तो है ही इंपॉर्टेंट ही हमारा आर्टिकल. 5 मार्क्स में कवर करते हैं टीचर. नेक्स्ट थर्ड पार्ट में निकालेंगे हम हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज इसको कैपिटल आर से लिखते हैं. क्या होती है ये? आर इसलिए लिखा था मैंने यहाँ पर. मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अलोंग एक्स डायरेक्शन. अपनी जर्नी के दौरान जो बॉडी एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज. अब इसके लिए फार्मूला ड्राइव करना है. कैसे करें? अगेन एज वी नो दैट एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ये तो मालूम है आपको, रेंज एक्स डायरेक्शन में होती है, इसलिए इसको एक्स डायरेक्शन में सॉल्व कर लो. आर इज इक्वल टू यू. कितनी है इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में? u cos थीटा. t कंप्लीट जर्नी के लिए है तो टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस 0. क्यों भाई? क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, सारा 0 हो गया वो. और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना ड्राइव किया था हमने अभी, उसकी वैल्यू पुट करो 2u sin थीटा बाई g. इसको सॉल्व करेंगे 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई g. ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला आता है 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा. सो आई कैन राइट u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज. u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. अब देखो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, मैंने किसी बॉडी को फेंका, जैवलिन थ्रू है, शॉर्ट पुट है, किसी बॉडी को फेंकते हैं हम, तो हमारा यही होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरे. u तो मैक्सिमम लेते हैं, जितनी मेरी कैपेसिटी होगी पूरी वेलोसिटी से डालूंगा बॉडी को. g को मैं चेंज नहीं कर सकता. बच गया क्या? थीटा. थीटा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन ए बॉडी इज
प्रोजेक्टेड। इसका क्या रोल रहता है वो भी देखेंगे हम लोग। कंडीशन निकालेंगे हम, कंडीशन फॉर गेटिंग मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। कंडीशन फॉर गेटिंग मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। आर से लिखा था, आर लिख दिया मैंने यहाँ। आर का फार्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। बताओ आर की मैक्सिमम वैल्यू कैसे रखे, फॉर आर टू बी मैक्सिमम साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम। अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है तो ये अपने आप मैक्सिमम हो गया। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। कब होती है, जब साइन 90 हो। इट मींस साइन से साइन कट गया, 2 थीटा कितना आ गया, 90, और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हम किसी बॉडी को 45 एंगल पे डालेंगे देन इट विल हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। और उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होगी, इसको 1 पुट कर दो, क्या बच गया आपके पास, यू स्क्वायर बाय जी। इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे हम लोग। पार्ट्स आगे भी कई पार्ट्स हैं इसके अंदर, अगर सारे आज करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, सब मिक्सिंग हो जाएगी आपकी। अच्छा ये जितना किया है उसको ध्यान से नोट्स के अंदर नोट बनाओ, अपने कॉपी के अंदर लिखो और याद करो। फार्मूले याद भी करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। थैंक यू।